एक मजदूर महिला की कहानी। एक बार महिला होती है जो एक ऑफिस में काम करती है। उसकी उम्र लगभग 50 साल की होती है। उम्र के इस पड़ाव में उस महिला के पैरों में दर्द रहता था। इस कारण से उसको आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लेकिन घर का खर्च चलाने के लिए उसको नौकरी करनी पड़ती है। एक दिन वो ऑफिस से घर जा रही थी। वो बस स्टॉप पर पहुंची तो उसने देखा हर बार की तरह वहां बहुत भीड़ थी। थोड़ी देर बाद वहां एक बस आई और वह बस में चढ़ी तो उसने देखा बस में बैठने के लिए जगह नहीं थी। थोड़ी देर बाद अचानक से एक आवाज आई कि मैडम आप इस सीट पर बैठ जाइए। उस महिला ने पीछे मुड़कर देखा कि एक महिला मजदूर अपनी सीट छोड़कर ऐसा बोल रही थी। उसने गौर से देखा कि वह महिला मजदूर तो उसके साथ वहां बस स्टॉप पर खड़ी थी, जो कि दिन भर मजदूरी करके अपने घर पर जा रही थी। उस महिला ने उस महिला मजदूर का शुक्रिया कहा और सीट पर बैठ गई। उसको ये सब देखकर बहुत अच्छा लगा और मन ही मन सोचने लगी कि दुनिया में इस तरह के अच्छे लोग भी हैं। थोड़ी देर के बाद एक स्टॉप आया और उस महिला के बगल वाली सीट से एक आदमी खड़ा होकर उस बस स्टॉप पर उतर गया तो उस महिला ने उस मजदूर महिला को वहां पर बैठने को कहा, लेकिन वो महिला मजदूर वहां नहीं बैठी। उस बस में एक और महिला थी जिसकी गोद में एक छोटा बच्चा था जो बहुत रो रहा था। उस महिला मजदूर ने वह सीट उस महिला को दे दिया। थोड़ी देर बाद उस बच्चे वाली महिला का भी स्टॉप आ गया और वह बस से उतर गई। फिर से वह सीट खाली हो गई थी। उस महिला ने फिर से उस महिला मजदूर से उस सीट पर बैठने का आग्रह किया, लेकिन फिर भी वो उस सीट पर नहीं बैठी। इस बार उस महिला मजदूर से एक वृद्ध को बैठने के लिए भेज दिया जो कि बहुत ज्यादा उम्र के थे और उन्हें खड़े होकर सफर करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। वो वृद्ध उस सीट पर आकर बैठ गए और थोड़ी देर बाद उस वृद्ध का भी स्टॉप आ गया और वो वृद्ध उस महिला मजदूर का शुक्रिया कहते हुए बस से उतर गया। उसके बाद उस बस में भीड़ कम हो गई थी और अब उसमें कोई भी जरूरतमंद नहीं था। उस महिला ने फिर उस महिला मजदूर से कहा, अब तो आप आकर बैठ जाइए, तो वह वहां आकर बैठ गई। उस महिला ने उस महिला मजदूर से पूछा, आपने मुझे बैठने का मौका क्यों दिया? आपके पास तो सीट थी, आप आराम से बैठ सकती थी। उस महिला मजदूर ने कहा, जब मैंने आपको बस स्टॉप पर देखा था तो लग रहा था कि आपके पैरों में तकलीफ है, और जब आप बस में चढ़ रही थी तब भी लग रहा था कि आपके घुटनों में दर्द है, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने आपको सीट दे दी। फिर उस महिला ने कहा कि जब 2-3 बार सीट खाली हुई थी तब आप वहां आकर बैठ जाती। तो महिला मजदूर ने कहा, हाँ मैं बैठ सकती थी, लेकिन मैंने देखा उस महिला की गोद बच्चा था जो कि रो रहा था, इसलिए उस सीट पर मैंने उसको बैठने के लिए बोल दिया था। उसके बाद वो वृद्ध आदमी जो कि खड़े थे और मैं बैठ जाती तो ऐसे कैसा अच्छा लगता कि मैं बैठ जाती और वह वृद्ध जन खड़े रहते, इसलिए मैंने उनको बैठने का मौका दिया, जिससे वो मुझे आशीर्वाद देकर गए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उस महिला ने उस महिला मजदूर से पूछा कि आप ये रोजाना ही करती हो या फिर आज की कर रही हो? तो उस महिला मजदूर ने कहा, यह मैं रोजाना ही करती हूँ। और आगे कहने लगी कि मैडम मेरे पास दान करने के लिए पैसे तो नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है जिससे कि मैं कुछ पुण्य कमा सकूं। कभी कभी रास्ते में से कचरा उठाकर साइड में कर देती हूँ, कभी कुछ होता है खाने को तो जानवरों को दे देती हूँ, और यहाँ बस में जब कोई जरूरतमंद को देखती हूँ तो उसके लिए अपनी सीट दे देती हूँ। बात खत्म होते होते उन दोनों का भी स्टॉप आ गया और वह दोनों अपने रास्ते चल दिए। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हम जिंदगी में जितना कुछ बांट सकते हैं उतना हमें बांटना चाहिए। हमारे पास कुछ न कुछ है जिसे हम दूसरों को साथ शेयर कर सकते हैं। चाहे आपके पास पैसा हो तो आप किसी की मदद कर सकते हो, या आपके पास कोई ऐसी चीज हो जिसे आप किसी के साथ बांट सकते हो। अगर आप ईमानदारी से किसी की मदद करेंगे तो ऊपर वाला आपकी मदद जरूर करेगा, क्योंकि आपको भी पता नहीं चलेगा कब ऊपर वाला किसी इंसान के रूप में आपके पास आ जाता है।